डियर फ्रेंड्स, आज बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 की। इसमें दो क्वेश्चन आपको पहले बताए थे, इसके बाकी क्वेश्चन देखिए। तो इसमें पहले क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है हमारे पास, ये है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब पहला काम, जब भी हमारे पास जो है इक्वेशन से होती हैं, समीकरण होती हैं, तो हम पहले रफ में कहीं पर जो है प्रतिबंध को अप्लाई कर लें। यानी कि जो हमारे पास तीन प्रतिबंध थे, यानी किस स्थिति में हल होंगे, किस स्थिति में हल नहीं होंगे, वो वाला जो प्रतिबंध, उन प्रतिबंधों को हम लगा लें एक बार, ताकि हमें इस चीज़ का ज्ञान हो जाए कि हम जिस समीकरण के हल करने जा रहे हैं आखिर उनके हल होंगे भी नहीं। पता चल रहा है कि ये आपके पास संपात रेखा निरूपित कर रही है और या समांतर रेखा निरूपित कर रही है और आप हल करने में लगे हुए हो, ठीक है। तो उसके हल जो आते रहेंगे, ठीक है। तो इससे बेहतर यह है कि आप पहले मुझे चेक कर लेंगे कि कैसे निकाय जो है निरूपित कर रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर देखते हैं। तो आपने रफ में a1/8 निकाला, ये आपने 3/9 निकाला, इसको कितना मिला आपको 1/3 मिला। आपने यहाँ पर किया तो -1/-3, इट मीन ये भी 1/3 मिला। और आप यहाँ पर क्या मिला आपको 3/9, इट मीन ये भी आपको 1/3 मिला, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे समीकरण का समीकरण दो क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे, यहाँ पर आपका काम आप कहोगे दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं, ठीक है, निरूपित करते हैं। अतः इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। पर क्या लिख देंगे, नीचे आप लिख देंगे अर्थात हल ज्ञात करना संभव नहीं है, इतना कन्वीनियंस में आप लिख देंगे। अगर ये समांतर हल होते, समांतर रेखा निरूपित कर रहे होते, तो आप क्या कहते हैं, आप ये बोलते कि इनके कोई हल नहीं होंगे, तो वहां पर भी आप लिखते हैं हल ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ये आपके पास है पहले का तीसरा पार्ट हो गया। अब इसका चौथा पार्ट आप देखिए। चौथा पार्ट हमारे पास जो है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और यहाँ पर क्या है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, ऐसे केस में हम जो पहले डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं, यानी कि सब में हमें दिख रहा है कि एक अंक बाद दोनों लगा हुआ है, ठीक है। तो सबको क्या कर देंगे हम 10 से गुणा कर देंगे, दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं 10 से गुणा। तो आप लिख लेंगे, इसको समीकरण 1 बोल दो, इसको समीकरण 2 बोल दो। समीकरण 1 व 2 को 10 से गुणा करने, आप 10 से गुणा कर दोगे, समीकरण 1 को भी आप 10 से गुणा करोगे, कितना हो जाएगा ये आपके पास 2x प्लस ये आपके पास 3y, ये आपके पास 13 बन जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 3 कह देते हैं, और ये क्या बन जाएगी, तथा देखो आप ये आपके पास हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23, ये समीकरण 4। अब आप देख रहे हैं, आपने कैलकुलेट किया रफ में, ये 2/1 की 1/2 हो गई, 3/5 दोनों आसमान हो गए, यानी कि ये जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित करेंगे। और अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित कर रहे हैं
तो इनके कहीं ना कहीं कोई यूनिक सॉल्यूशन इसका होगा, ठीक है। तो वह सॉल्यूशन क्या होगा, उस सॉल्यूशन को फाइंड कर लेते हैं। अब उसके क्या करेंगे, जैसे हमारे पहले प्रोसेस थी, ठीक है, क्या करेंगे, हम कहेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर 13 है। तो यहाँ से 2x निकाल लेते हैं। 2x इक्वल कितना हो जाएगा 13, यहाँ जाके माइनस का 3y हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x क्या मिलेगा, x मिलेगा हमें 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसका समीकरण कौन सी कर देते हैं, अब हम 5 ही कर देते हैं। अब क्या होगा, अब हमें इनमें से कोई मतलब नहीं है, अब हमें जो सारा काम हमारा इन पर है, ठीक है। तो समीकरण 5 से x का मान कहाँ रहेंगे, समीकरण 4 में। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको जो है इरेज कर देगा, ठीक। अब देखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 5 से, ठीक है, समीकरण 5 से x का मान समीकरण किसमें रखेंगे आप, 4 में, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 में रखेंगे। देखिए समीकरण 4 क्या आपके पास, पहले समीकरण 4 लिख लो, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ पे क्या करोगे, x के प्लेस पे रख दो काम, तो 4 तो आपके पास है ही, x के प्लेस पे आपने रखा 13 माइनस 3y होल अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से ये 4 कट होगा 2 टाइम, तो 2 इंटू आपके आ गया 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 13 टू 26 हो गया, माइनस 3 टू 6y हो गया, प्लस आपके पास 5y हुआ इक्वल टू आपके 23। अब इसको यहाँ फेंकते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस 6y प्लस 5y माइनस ऑफ y हो गई, यहाँ पे 23 हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो माइनस 26 हो जाएगा, जब माइनस y इक्वल टू माइनस ऑफ 3, माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर y इक्वल टू 3। y की वैल्यू आपको मिल गई। अब क्या करेंगे आप, y की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट समीकरण 5 में डाल देंगे। तो आप लिखेंगे y का मान, समीकरण 5 में रखने पर, देखिए हमने y का मान समीकरण 5 में रखा। समीकरण 5 के है आपके पास, x इक्वल टू 13 माइनस 2y अपॉन 2। इसमें y के लिए मान रखिए आप 13 माइनस 2 इंटू y की जगह 3 है अपॉन 2, तो कितना आ गया आपके पास से, तो यहाँ से x इक्वल टू आपको आ गया 13 माइनस 6 हो जाएगा अपॉन 2, तो ये x आपको मिल जाएगा 7 अपॉन 2, ठीक है। तो यही आपके पास आंसर जाएंगे। लास्ट में आप आंसर क्या लिखेंगे, आंसर आप लिखेंगे x इक्वल टू 7 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू आप लिखेंगे 3, ठीक है। ये आपके जो है आंसर आ जाएंगे, ठीक। यहाँ पर कहीं गलत हो रहा है, 13 माइनस 3y अपॉन 2, और यहाँ से आपके पास जो है, अरे सॉरी, यहाँ पर आपका 3 था तो इसको आप 3 कर लेंगे, 2y था 3y था वो, तो ये आपका हो जाएगा 3 से कितना जाएगा आपके पास से 9 हो जाएगा, और 30 माइनस 9 कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4/2 कितना हो जाएगा आपके पास, 4/2 आपका हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। अब आंसर सही है नहीं है, इसके लिए क्या करोगे, x का मान 2 y का मान 3 आप जो किसी भी थर्ड इक्वेशन में रख दो, ठीक है।
तो आपने कितना लगाया, एक्स का मान 2 है, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, तो 9 4 कितना हो गया 13, इसका मतलब आपका आंसर जो है सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब आप जो है इसी पहले क्वेश्चन का पांचवा पार्ट देखिए। ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और दूसरी क्वेश्चन आपके पास है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। ठीक, अब देखिए बात वही आ गई, समीकरण 1 से आएंगे हम। समीकरण 1 से क्या करेंगे आप, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। आप इन समीकरणों को हल करना अच्छे सीखें। मैं पहले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो आपके पास आगे जो क्वेश्चन आपके आने वाले लैंग्वेज और जो क्वेश्चन आने वाले मैं आपको इक्वेशन बना के आपके सामने रख दूंगा और सॉल्व करना जो आपका काम रहेगा। तो इसलिए सॉल्व करना आप देख लीजिए कि कैसे जो है सॉल्व से कैसे हल हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है √2x इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ √3y, तो यहाँ से x की वजह मिल जाएगी माइनस √3/2 इंटू वाई। इक्वेशन थर्ड हो गई। अब वही काम थर्ड से मॉडल कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, लिख लेंगे समीकरण 3 से मान, समीकरण किसका मान, x का मान, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में आप मान रखेंगे तो समीकरण 2 के आपके पास √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। एक्स के बेस पे आपने इतना रखना है, ये √2 तो √2 भी यहाँ पर है ना, ये तो क्या करोगे √3 आप ऐसे लिखोगे, एक्स जगह आप लिख दोगे माइनस √3/√2 इंटू वाई माइनस √8y इक्वल टू 0। अब क्या होगा, यहाँ पर आप 1 लेट करेंगे, इधर पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस तो बाहर आएगा, √3 का √3 में गुणा होगा तो √3 इंटू √3 आकर 3 हो जाएगा, y अपने प्लेस पे रहा, अपन √2 आपके पास ऐसा ही रहा, माइनस √8y/1 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम निकालो, √2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये तो आपके पास माइनस का 3y रहेगा, माइनस ये √2 इंटू √8 कितना हो जाएगा, √16 हो जाएगा, ये y बाहर से इक्वल टू 0। अब 1 लेट करके फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 0 इंटू समथिंग 0 और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3y हो गया। अच्छा, ये √16 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, तो माइनस ऑफ 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, कितना हो गया माइनस 7y इक्वल टू 0। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0, y की वैल्यू आपके पास 0 आ गई है। अब y की वैल्यू आप समीकरण 3 में रख दोगे तो x का मान कितना जाएगा 0, ये आप कर लेंगे, तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण कौन से रखेंगे, तीसरे रखेंगे, में रख लेंगे। समीकरण 3 में अगर आप y का मान रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस √3/√2 इंटू वाई के प्लेस की तरफ दोगे 0, तो पूरा क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या है आपके पास, आंसर आ गया आपके पास x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। वेरीफाई करना आसान है, आसानी से आप इसको जो वेरीफाई कर लोगे। ठीक हो गया। अब आप इसका जो सिक्स्थ पार्ट देखिए। अब सिक्स्थ पार्ट में आपके पास जो इक्वेशन है वह इक्वेशन आपके पास फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो मैंने आपको बताया था जब भी इक्वेशन हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में होती है हम एलसीएम लेकर पहले इसको हल करते हैं, पहले इसको हल करना शुरू नहीं करते, पहले इसको जो है थोड़ा सा इसको सरल बना देते हैं। ठीक है, सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले समीकरण भी हमने जो है क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम जो है ऐसा लिख लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम हमने लिया 6 आ गया, तो 2 3 जा तो 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा तो 5 2 जा 10y इक्वल टू माइनस ऑफ 2। अब 1 ऐड करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो जाएगा 9x माइनस 10y
इक्वल टू माइनस ऑफ 12। अब इसका आप समीकरण 1 बोल दो, ठीक है। ऐसे ही इससे क्या हो जाएगा आपके पास 3 और 2 एलसीएम फिर से 6 आएगा, तो 3 2 जा तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा x प्लस 2 3 जा तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा इक्वल टू 13/6। तो क्या होगा इस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, फिर हो जाएगा कितना बचा आपके पास, ये आपका इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम लोग कर लेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि हम इसको जो है हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 समीकरण 2 इसको भी हल करना बताता हूँ, लेकिन बाकी जो नीचे आगे क्वेश्चन हैं मैं आपके पास समीकरण बना के रखूँगा। फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, समीकरण बना के आपके सामने रख दी जाएंगी और आपको इस तरह से समीकरण बना के मैं रख दूंगा, उसके बाद हल करना जो आपका काम होगा, ठीक है। इसको फिर से मैं हल कर देता हूँ, इधर पोर्शन भेज कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं समीकरण 1 से, हम बात कर लेते हैं समीकरण 1 से। क्या है समीकरण 1, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस ऑफ 12। 9x इक्वल कितना हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10y हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद यहाँ से x की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास, x की वैल्यू आपके हो जाएगी माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9। ये इक्वेशन आपके पास थर्ड होगी, ठीक है। अब क्या काम है आपके पास, अब आप जो है इसका मान इक्वेशन सेकंड में रखोगे, तो आप लिखेंगे समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देते हैं। देखिए समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसमें आप x की वजह से आपने तब पूरा मान रख लेना है, तो 2 इंटू जहाँ पर x दिख रहा है सिर्फ x से करेंगे माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9, कट कुछ नहीं रहा इससे, प्लस 3y इक्वल टू 13। कट नहीं रहा तो आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से एलसीएम लेते हुए यहाँ पर करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्टेप बता रहा हूँ मैं, माइनस का 24 हो जाएगा, ये 10 दूनी 20y हो जाएगा, ये बट्टे 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ पर भी वन लेट कर लो। अब एलसीएम ले लो, 9 और 12 का एलसीएम कितना हुआ 9, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये चीज़ तो ऐसी रहेगी माइनस 24 प्लस आपके पास से 20y प्लस 9 3 27 y इक्वल टू 30। वन लेट करो, अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसी तो ऐसी होगी, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और 9 का मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, ठीक है। तो y ऐड कर लो, कितनी y हो गई माइनस ऑफ 24 प्लस यहाँ पे 47 हो गई y इक्वल टू 39 या 117। तो यहाँ से आपके पास 47y इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे आ जाएगा 117, ये माइनस आ जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा ये 24, ऐड कर लो, यानी कि 47y इक्वल टू आपका आ गया ये 141। तो फ्रॉम हेयर यहाँ से y की वैल्यू कितनी बन गई, y आपके पास आ जाएगा 141 अपॉन 47। तो 47 3 जा होता है 141, डिवाइड कर लीजिए, भाग दे दो, तो y इक्वल कितना मिला हमें 3 मिली। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 3 में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान आप समीकरण 3 में रखते हैं तो x बराबर
क्या है आपके पास -12 प्लस 10 इंटू वाई अपॉन 9। अब देखिए y का मान कितना 3 रख दो, -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9, तो क्या हो जाएगा आपके पास -12 प्लस 10 या 30 हो जाएगा अपॉन 9 हो जाएगा। तो आपके पास आगे क्या करेंगे आप, आपके पास x इक्वल टू -12 प्लस 30 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा अपॉन 9, 9 2 जा, तो x इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 2 आ गया। तो लास्ट में आप आंसर कैसे लिखेंगे, लास्ट में आप आंसर लिखेंगे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो ये आपके पास जो है इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है जो पहला क्वेश्चन था उसके 6 के 6 पार्ट्स बताए, और कैसे हमारे पास वर्किंग स्टेप्स हैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में इक्वेशन आती है पहले आप उसको इधर सिंप्लीफाई कर लें, नॉर्मल बना लें इनको। जब नॉर्मल बन जाएगी फिर आपने कुछ नहीं करना है, किसी भी एक समीकरण को पकड़ के आपने जो है x का मान y के रूप में, y का मान x के रूप में लिखना है। जैसे हमने समीकरण 1 से लिखा, हमने x का मान y के रूप में मान लिया। अब क्या करना है, अब आपने इस मान को जो है जिस समीकरण से आपने कुछ नहीं किया है उसमें रख देना है। तो हमने समीकरण 2 से कुछ नहीं किया, इसलिए समीकरण 2 में हमने इस मान को रख दिया। तो यहाँ से अगर हमने x का मान रखा है तो y का मान निकल के आ रहा है। अगर मैं यहाँ से y का मान रखूंगा तो मुझे x का मान मिल जाएगा, यानी कि एक चीज का मान मुझे हर हाल में मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, इस मान को जो मेरा मान आ गया इस मान को फिर से उठा के रख देना, समीकरण 3 में ही रख देना है, तो ये डायरेक्ट से दूसरी चीज का मान निकल के आ जाएगा। तो ये आपके पास है प्रतिस्थापन विधि। अब इसके आगे क्वेश्चन देखिए हम, चलो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, सभी आप लोग बुक ओपन कर लीजिएगा, बुक आपके पास सभी के पास होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हम बड़े बड़े आ रहे तो बार बार इसको लिखना जो है संभव नहीं होगा, इसलिए आप बुक में देखिए। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा और आप जो है बुक में देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, ये कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, आप पहले जो है ये दो समीकरण आपको दे देखिए, एक समीकरण है एक समीकरण है, इन दो समीकरणों को हल करेंगे आप। इन दो समीकरणों को हल करने के बाद आप यहाँ से x और y का मान निकालेंगे, ये काम आपका होगा। x का मान और y का मान निकालेंगे, ये मान आपका निकल जाएगा। आप क्या करेंगे, उस मान को x और y के मान को आप यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। निकालिए कितने बार निकल गया, ठीक है। आप निकालिए, कोशिश कीजिए, देखते हैं कितने लोग निकालते हैं। चलो निकालो, चलो सॉल्व किया आपने, देखिए फिर अब मैं थोड़ा सा जल्दी में करूंगा, आप ध्यान देंगे, ठीक है। समीकरण 1 से पहले आपके मान, जो आपके पास x का मान निकल के आएगा वो आपने निकाला होगा 11 - 3y/2। अब क्या करेंगे आप, ये समीकरण 3 होगी आपके पास, इस x के मान को उठाएंगे आप समीकरण 2 में रख देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से, 2 में आपने मान रखा तो समीकरण 2 से आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स कितना रख रहे हैं आप 11 - 3y/2 -4y ये है इक्वल टू -24 आपके पास है। तो 2 से 2 आपके पास चले जाएगा, तो कितना बचेगा 11 - 3y -4y इक्वल टू -24। तो यहाँ से इस 11 को यहाँ फेंकते हैं, यहाँ पर देखिए कितना हो गया आपके पास -3y माइनस आपके पास जो है कितना हो गया 4 है, तो -7y आपके पास हो गए, ठीक है। और इधर आपके पास जो है 1 मिनट, ठीक है, ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, और अब इधर आपके पास -7 होगी, आपके पास जाएंगे -24 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -11, ठीक है। कितना हो गया आपके पास -7y इक्वल टू -35, ठीक है। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y स्क्वायर कितना मिलेगा आपको 5 मिल गया। y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 5 आ गई, तो y की वैल्यू आपके पास 5 आएगा। y का मान कहाँ रखें, समीकरण 3 में रख देंगे, तो समीकरण 3 से आपके पास क्या हो जाएगा x इक्वल टू आपको मिलेगा 11 - 3 इंटू y के प्लेस में कितना आ गया है 5 आ गया है अपॉन 2, कितना हो गया आपके पास 11 माइनस 15 हो गया अपॉन 2 हो जाएगा आपके -4/2, या कैसा हो जाएगा x इक्वल टू -2।
तो आपके पास x का मान -2 आ गया और y का मान आपके पास 5। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के मानों को पकड़ना है और जो है समीकरण आपको दे रखी है इसमें आपने रख देना है। तो आप रख देंगे इसमें y इक्वल टू क्या आपके पास mx प्लस 3 है, तो y के प्लेस पे आपने 5 रखा इक्वल टू mm ही है, x के प्लेस पे आपने -2 रखा प्लस 3, इसको यहाँ फेंकिए तो 5 - 3 इक्वल टू -2m हो गया, तो यहाँ पर 2 इक्वल टू -2m, तो m इक्वल टू आपका हो जाएगा -2/2, तो जाएगा आपके पास m इक्वल टू -1। तो ये आपके पास जो है इस तरह से आप m का मान आप निकाल देंगे। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। यानी कि आपने रैखिक अभी तक का क्या था, अभी तक का आपके पास समीकरण युग्म दिए हुए थे, आप उनको हल कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि से। अब आपसे क्या कह रहे हैं, अब आपसे ये कह रहा है कि पहले आपको जो है रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। जैसे आपने जो है 3.1 और 3.1 में कुछ क्वेश्चन करे थे और 3.2 में भी आपने कुछ क्वेश्चन करे थे जिसमें आपने जो है समीकरण युग्म बनाए हुए, तो वही काम आपने करना है और उसके बाद समीकरण युग्म बन जाएंगे तो उसको आपने फिर से प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो है आपके लिए समीकरण युग्म बना दूंगा। ठीक है, समीकरण युग्म मैं बनाऊंगा और उसका उनको हल करना जो है आपका काम होगा। ठीक है, तो वो आप समझिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 हो रही है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं हैं, हमें पता नहीं कि दो संख्या क्या क्या है, तो हमें दोनों संख्याएं जो है माननी पड़ेंगी। तो मान लेते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब यहाँ पर को आपने किस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर को आपने ध्यान रखना है कि दो हमारे पास चर हैं x और y, और दोनों चरों के हमें क्या निकालने होते हैं, मान निकालने होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो है जो समीकरण युग्म बनेंगे, यानी कि समीकरण कितनी बनेंगी, दो समीकरण बनेंगी। तो दो समीकरण बनाने के लिए हमारे पास दो ही शर्त भी होंगी। ठीक है, उन दोनों शर्तों को हम ढंग से लागू करेंगे और वहां से हम जो समीकरण युग्म बनाएंगे, फिर उसको आप जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो है हल करेंगे। तो देखिए समीकरण अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कह रहा है 26 है। तो प्रथम शर्त क्या कहती है, यानी क्या करेंगे, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या है, प्रथम शर्तानुसार ये कह रहा है कि संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर बराबर कितना कह रहे हैं, 26। यानी कि पहली संख्या आपके पास x है, दूसरी संख्या आपके पास y है, यानी कि दोनों का अंतर, यानी कि पहली माइनस दूसरी बराबर कितना है, कह रहा है 26। ये आपका समीकरण एक बन के आ गई। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार ये कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 हो रही है, यानी कि एक संख्या मतलब पहली संख्या, पहली संख्या क्या कह रहा है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, गुनी मतलब गुणा करना है, यानी कि 3 गुणा क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरी संख्या। ठीक है, तो अब पहली संख्या क्या है हमारे पास, x है, बराबर दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो 3 गुणा दूसरी संख्या y, तो क्या समीकरण बन गई, x इक्वल टू 3y। ये समीकरण 2 बन गई। अब इन दोनों को हल करना तो आपके लिए काफी आसान है। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 2 जो x का मान निकला है इसको आप समीकरण 1 में रख देंगे तो आपका y का मान निकल जाएगा, फिर y का मान यही रख देंगे तो आपके पास जो है x का मान निकल जाएगा। तो इसको आप हल कर लेंगे। ठीक है, ये काम अब आपका रहा। अब इसका आप जो है दूसरा पार्ट देखिए तीसरे क्वेश्चन का। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश से अधिक है और उन कोणों को आपने ज्ञात करना है। यानी कि ऑब्वियसली दो कोण है तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण मान लेते हैं, छोटा कोण बराबर y, बड़ा कोण x छोटा कोण y। अब
हमारा क्या है, अब हमें ये जानते हैं कि संपूरक कोण कहते हैं किसे। देखो पूरक कोण और संपूरक कोण दो टाइप के कोण होते हैं। संपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग जो है 180 अंश होता है, और पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग जो है 90 अंश होता है। ठीक है, तो पहली शर्त हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रथम शर्तानुसार, लेकिन ये शर्त दी नहीं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, अगर संपूरक कोण है तो यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा दोनों कोणों का, यानी कि बड़ा कोण धन छोटा कोण। बड़ा कितना होगा हमारे पास 180, बड़ा कोण कितना हमारे पास x है, छोटा कोण कितना हमारे पास y है, ये कितना आ जाएगा 180 अंश कह लो, ये समीकरण 1 का है। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, अब देखो दूसरी शर्त आपसे क्या कह रही है, ये कह रही है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, यानी कि बड़ा कोण बराबर, यानी कि जो आपके पास लार्जेस्ट एंगल है, बड़ा कोण बराबर वो जो स्मॉलेस्ट एंगल आपके पास यानी कि छोटा कोण है, इससे कितना अंश 18 अधिक है। अधिक है तो मतलब जोड़ेंगे, कम कहेगा तो घटा देंगे। ठीक है, तो बड़ा कोण क्या आपके पास x, छोटा कोण क्या आपके पास y प्लस 18, इक्वेशन 6। अब काम आपका है, अब क्या करेंगे, यहाँ से x वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, y का मान निकल जाएगा, फिर y का मान उठा के यहीं रख देंगे, तो आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास इतना अच्छा है कि आपको जो है किसी समीकरण 1 से समीकरण 2 से आना ही नहीं है, सीधे आपने समीकरण 2 से मान पकड़ना, समीकरण 1 में रख देना है, तो आपको एक चीज का मान वहीं से मिल जाएगा, दूसरी का मान आप जो है यहीं रख के निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके जो है हो जाने चाहिए। ठीक है, अब आप जैसे तीसरा पार्ट देखेंगे। अब इसका जो है तीसरा पार्ट आप देखिए, तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, ये आपसे कह रहे हैं एक क्रिकेट टीम, ठीक है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले था 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, और बाद में उसने 3 बल्ले था 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले था प्रत्येक गेंद का मूल्य आपको, यानी कि आप प्रत्येक मतलब होता है एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य आपने बताया। ठीक है, तो जो चीज हमें ज्ञात करनी थी उसी को हम मानेंगे, तो मान लेते हैं, माना प्रत्येक मतलब होता है एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक हो गया, यह प्लस हो गया। ठीक है, x रुपये और एक गेंद का मूल्य आपके पास y रुपये। अब आप वही प्रथम शर्तानुसार करेंगे, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है आपके पास, ये कह रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद है, कितने में खरीदी, बोल 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य बराबर 3800 रुपये। तो अगर एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 7x, तथा मतलब आप प्लस करोगे, एक गेंद का मूल्य बराबर 6 गेंद का मूल्य कितना जाएगा 6y, बराबर कितना जाएगा आपके पास से 3800। ये आपके पास समीकरण 1 बन गई। ठीक है, ऐसे अब आप द्वितीय शर्तानुसार आएंगे। द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपसे कह रहा है कि 3 बल्ले था 5 गेंद 1750 में खरीदी, 3 बल्ले तथा 5 गेंदों का मूल्य बराबर कितना है 1750। तो एक बल्ला x का है तो 3 बल्ले कितने हो जाएंगे 3x के हो जाएंगे, प्लस एक गेंद y की है तो 5 गेंद 5y की हो जाएंगी, बराबर 1750। अब यहाँ से भी आप इन दोनों को हल करेंगे और x और y के जो है आप मान निकाल लेंगे, तो जो x का मान आएगा वो आपके पास एक जो है बल्ले का मूल्य निकल के आ जाएगा, और जो आपका y का मान आएगा वह जो आपके पास जो एक गेंद का मूल्य निकल के आ जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, इसके बाकी क्वेश्चन हम जो है कल करेंगे। तो अब आपको ये मेथड जो अच्छे से आ जानी चाहिए। प्रतिस्थापन विधि आपके पास है, सबसे सरल मेथड हमारे पास होती है, थोड़ा सा लेंथी होती है लेकिन सबसे सरल मेथड होती है, इसलिए आप जो है प्रतिस्थापन करने में माइनस प्लस चिन्हों का, गुणा भाग का आप ध्यान रखिए और आप इसको जो है अच्छा